नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और ईयू के दरमियान मदर ऑफ डील्स तय पा गई। हिंद यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा, नई तारीख का आगाज। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने दिया बयान। मदर ऑफ डील्स से अमेरिका बरहम, यूरोपीय इक़दामात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल दहशतगर्दी की कर रहे हैं मुआविनत, ईरान ने आलमी इदारों को किया आगाह। यूरोप अमेरिका की मदद के बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने किया खबरदार। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुंजमिद, दफातर और स्कूल बंद, 30 अफराद ताहाल हलाक, मुल्क भर में हंगामी हालात। बर्फबारी के दौरान व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पर बर्फ की चादर उड़ गई। सदर ट्रंप ने कई हिस्सों में हंगामी तबाही के ऐलानात की दी मंजूरी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं आज उम्रे से जुड़ी अहम खबर से। जैसे कि सऊदी अरब में हज और उम्रा के निज़ाम ने एक नई मुहिम जाई लिल उम्रा यानी कि उम्रा रवानगी का आगाज कर दिया है, ताकि खिदमात, रहनुमायाना उसूल और मुनासिब तर्ज अमल के बारे में आगाही को बढ़ाया जा सके। और इस मुहिम का मकसद उम्रा ज़ायरीन के मजमूई तजुर्बे को बेहतर से बेहतर बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इक़दाम उम्रे के सफ़र को आसान और बेहतर बनाने के लिए विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक और माह रमज़ान के उम्रा सीजन की भी तैयारियों का खास हिस्सा रहेगा। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज यानी कि डील्स तय पा गई है। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला फॉन डेर लीन ने हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस तिजारती मुआहदे को एक नई तारीख का आगाज करार दिया और कहा दोनों फरीक़ैन मुस्तक़बिल में अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। इससे पहले उन्होंने मोदी की जानिब से आज इस मुआहदे के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान और यूरोप आज एक तारीख हम कर रहे हैं। हमने वो मुआहदा किया है जो मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया से खिताब करते हुए इस मुआहदे के फायदों के बारे में अवाम को वाकिफ करवाया। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान मुआहदा ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी सदर ट्रंप के टेरिफ पॉलिसियों से दुनिया के कई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर खासतौर पर रूस से तेल खरीदने के सख्त इल्जाम लगाए हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान FTA मुज़ाकिरात दरअसल 2007 में शुरू हुए थे और अब फरीक़ैन यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लीन ने इसे मदर ऑफ डील्स यानी कि तमाम मुआहदात की मां कहा है। ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने कहा उसने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए यूरोप से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। ट्रंप इंतजामिया का मानना है कि यूरोप खुद के खिलाफ चल रही जंग को ही पैसा दे रहा है। यूरोपीय ममालिक इत्तेहाद नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने खबरदार किया है कि यूरोप अमेरिका की मदद के बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता और ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान कशीदगी चल रही है और ऐसे मुतालिबात सामने आए हैं कि बर आज़म को अपने दम पर चलना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पिछले हफ्ते मार्क रूटे के साथ बातचीत के बाद डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके पर कब्जे की धमकी दी थी, जिस पर अटलांटिक इत्तेहाद में शदीद हलचल मच गई है। ईरान ने आलमी बिरादरी को आगाह किया है कि अमेरिका और इसराइल दहशतगर्दी की मुआविनत कर रहे हैं। ईरान की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने कई मुकामात पर छापे मारे और इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े फिसादियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। ईरानी मीडिया ने मुल्क में फसादात में मुलविस गिरफ्तार अफराद की वीडियो जारी की, तो दूसरी जानिब ईरान ने आलमी बिरादरी को अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी की मुआविनत करने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। वाज़ेह है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, अगर किसी भी किस्म की जारिहत की गई तो फिर ईरान की जानिब से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ईरान को कभी कमजोर न समझा जाए। अमेरिका में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 30 से भी ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी और बारिश जारी है। बर्फानी तूफान के बायस अमेरिका भर में
19,000 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر بند پڑ گئے ہیں اور کنساس سے نیو انگلینڈ تک 1 فٹ سے بھی زائد برف پڑ چکی ہے۔ شدید خراب موسم کے باعث سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے شہریان کے لیے ایڈوائزری اپیل بھی جاری کر دی ہے۔ Tomorrow will be a remote school day. There will be no in-person instruction. All after-school programs, adult education, and school-based programming has been canceled. And I know that this may disappoint some students, so if you do see me, feel free to throw a snowball at me. In terms of the forecast, ادھر امریکہ کے شمالی علاقوں میں 20 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ درجہ حرارت -31 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں دہائیوں کی شدید ترین سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ نیو یارک میں 8 افراد کی لاشیں کئی مقامات سے ملی۔ بارش اور برفانی طوفان کے باعث 10 لاکھ سے بھی زیادہ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید شدید سردی اور ممکنہ طور پر ایک اور برفانی طوفان مشرقی ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ برف باری کے دوران وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پر برف کی چادر سی اڑ گئی ہے۔ امریکہ میں کل یعنی کہ 25 جنوری کو موسم کا اپنا پہلا بڑا برفانی طوفان آ گیا، جس سے کہ کارکنوں کی ٹیمیں عمارتوں سے برف صاف کرنے کے لیے باہر آئی۔ جب عملہ برف ہٹانے کے لیے کام کر رہا تھا تو قریبی رہائشیوں نے بھی کیپٹل کے باہر برف میں کھیلنے کے لیے سرد درجہ حرارت اور موسمی حالات کا بھی مقابلہ کیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور 17 ریاستوں نے موسم کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا 17 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے موسم کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ موسمیات کے شعبے کے مطابق برف باری، منجمد بارش اور خطرناک حد تک سرد درجہ حرارت مشرقی 2/3 ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس طوفان کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے اور اسی لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کئی حصوں میں ہنگامی تباہی کے اعلانات کر دیے ہیں۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کی جانب سے لگائے گئے تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان برائے ہندوستان اقوام متحدہ پی ہرش نے اپنے بیان میں بتایا کہ پاکستان کا واحد مقصد دراصل ہندوستان اور ہندوستانی شہریوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ پی ہرش نے انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں اپنے ملک کا دفاع کیا اور کہا، ہم نے ایک نیک نیتی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا اور 6.5 دہائیوں سے پاکستان نے 3 جنگیں کروا کر اس معاہدے کی روح کی خلاف ورزی کی ہے اور آخرکار ہندوستان یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ جب تک پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے اور اس کی حمایت کا مرکز نہیں بنتا، یہ معاہدہ معطل رہے گا۔ Holding the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and brought to justice. That is exactly what we did. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. We have heard talk from the representative of Pakistan about the new normal. Let me reiterate again that terrorism can never be normalized as Pakistan wishes to do. It is not normal to tolerate Pakistan's continued use of terrorism as an instrument of state policy. This hallowed chamber cannot become a forum for Pakistan to legitimize terrorism. We will do whatever required to protect and ensure the safety and security of our citizens. Furthermore, Pakistan has no locus standi to comment on matters that are internal to India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks. India was compelled to finally announce that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan is well advised to introspect about the rule of law. It could start by asking itself how it has let its armed forces engineer a constitutional coup.
इंडोनेशिया के मगरबी सूबे जावा के एक गांव में जमीन खिसक जाने से 38 अफराद हलाक हो गए। लाशों की शिनाख्त का अमल चल रहा है। गैर मुल्की ज़राइब के मुताबिक कौमी इदारा बराए कुदरती आफात BNPB ने बताया है कि पीर की शाम तक 20 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई थी और लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी, जबकि बाकी 18 लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिंदुस्तान और EU के दरमियान मदर ऑफ डील्स तय पा गई। हिंद यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा, नई तारीख का आगाज। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने दिया बयान। मदर ऑफ डील्स से अमेरिका बरहम, यूरोपीय इक़दामात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल दहशतगर्दी की कर रहे हैं मुआविनत, ईरान ने आलमी इदारों को किया आगाह। यूरोप अमेरिका की मदद के बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, नेटो के सरबराह मार्क रोटे ने किया खबरदार। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुंजमिद, दफातर और स्कूल बंद, 30 अफराद ताहाल हलाक, मुल्क भर में हंगामी हालात। बर्फबारी के दौरान व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पर बर्फ की चादर उड़ गई। सदर ट्रंप ने कई हिस्सों में हंगामी तबाही के ऐलानात की दी मंजूरी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।